वेलकम एनएसके स्टडी पॉइंट में दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के टॉपिक में दोस्तों अपन लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका दोस्तों? पास्ट परफेक्ट टेंस का, यानी जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस के बेटे का नाम। इस पास्ट परफेक्ट के बेटे का नाम क्या है दोस्तों? ये 5वां नंबर का बेटा है। किसका? 5वां नंबर का बेटा है। किसका? पास्ट परफेक्ट का, जिसका नाम है दोस्तों डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या दोस्तों? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका नाम है दोस्तों। इसके पिताजी का नाम बोलें तो क्या है? परफेक्ट है। उसके परफेक्ट के बेटे का बोलें तो डबल इंट्रोगेटिव है। इस प्रकार से दोस्तों अपन एक चेन बना के याद करेंगे दोस्तों टेंसों को, तो शायद ही कि आप कभी भूल जाओगे, बाकी आपको मुझे जबान याद रहेंगे दोस्तों ये टेंस। दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए सारे टेंसों के दोस्तों, शुरू से लेके अंत तक, टेंस काल से लेके यहाँ तक और आगे भी बनाते जाऊँगे दोस्तों। यदि आपको पूरे वीडियो देख के तो आप बताना दोस्तों कैसे लगे हैं, कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक में अपन जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में का जो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यानी दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा दोस्तों? दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? इसका स्ट्रक्चर लगेंगे दोस्तों। सबसे पहले स्ट्रक्चर यानी नियम होता है। क्या दोस्तों? नियम। इस नियम में क्या होता है दोस्तों? नियम में वही होता है, जैसे नियम किसी भी कार्य को करने के लिए नियम की आवश्यकता होती है। क्या? नियम को आवश्यकता होती है। जैसे रोड पे वाहन चलते हैं तो किसके अनुसार चलते हैं? नियम के अनुसार चलते हैं। यदि नियम के अनुसार ये वाहन नहीं चलते दोस्तों तो दुर्घटना की संभावना अधिकतर होती है। इसलिए सभी लोग नियम के अनुसार चलते हैं, और जबकि जो नियमों को फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों तो दुर्घटना होती है। इसी नियमों के माध्यम से दोस्तों टेंस भी बनाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर बोलते हैं, नियम बोलते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड मिलेगा। क्या दोस्तों? क्वेश्चन वर्ड। एक क्वेश्चन वर्ड यानी दोस्तों क्या, किसको, कैसे से प्रश्न उठते हैं। जो वाक्य होगा उसमें आपको क्या, कैसे, क्या, फिर कैसे, फिर कब, कहाँ, इस प्रकार के जब आपको वाक्य मिले तब आप समझ जाओगे दोस्तों कि क्वेश्चन वर्ड यानी ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्लस दोस्तों हेड दोस्तों, जो हेड है दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब है। किसकी हेल्पिंग वर्ब है? तो आपको पहले ही बताया है, पास्ट परफेक्ट टेंस की। किसकी? पास्ट परफेक्ट टेंस की। हेल्पिंग वर्ब याद रखने का दोस्तों आपको तरीका बताएं। जैसे दोस्तों आप किसी भी कास्ट के हो या मैं किसी भी कास्ट का हूँ, तो कास्ट के साथ में दोस्तों आप अपने नाम के साथ में अपनी कास्ट लिखते हैं दोस्तों। क्या लिखते हैं? कास्ट। जैसे आप किसी भी कास्ट के हो तो आप अपने कास्ट नाम के बाद क्या लिखोगे? कास्ट। उसी प्रकार से दोस्तों जैसे टेंस है तो टेंस में भी अपन को कास्ट का यूज, कास्ट को माने दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इनके पिताजी का नाम क्या? पास्ट परफेक्ट है दोस्तों। जो अपने पिताजी की कास्ट यानी जाति होती है उसी जाति को अपन यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से इनने भी वही किया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जाति क्या है? हेड है दोस्तों। हेड। इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं अपन जी? हेड। तो इसके जो बेटे हैं 5वें नंबर के, ये भी इसी प्रकार से अपनी जाति का यूज आगे कर रहे हैं, जिससे उनको पता चले कि हमारे पिताजी का नाम ये है। आगे दोस्तों सब्जेक्ट यानी दोस्तों कर्ता होता है। जो आपको बताया कि कर्ता यानी दो प्रकार के होता है, सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन। एक वचन में बोले दोस्तों तो एक वचन में सिर्फ एक आदमी के लिए बात की जाती है, एक वस्तु के लिए बात की जाती है, जबकि बहुवचन में दोस्तों एक से अधिक लोगों के लिए बात की जाती है, एक से अधिक वस्तुओं के लिए बात की जाती है। प्लस दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब यानी होता है दोस्तों कार्य। कार्य को बोले दोस्तों सिंपल भाषा में तो दोस्तों बोले काम। क्या बोले दोस्तों? काम। जो अपन अपनी अपनी भाषा में क्या बोलते? काम। कि आपने क्या काम किया बताइए, तो अपन उसी को बोलते हैं दोस्तों वर्ब। प्लस दोस्तों ऑब्जेक्ट यानी दोस्तों अदरवाइज यानी उद्देश्य। आपका क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से आए हो, क्या है ये उद्देश्य है। प्लस अदरवाइज यदि इसके बाद भी कोई वाक्य में कोई बचा हुआ रहता है तो आपको उसको अन्य शब्द यानी प्लस के बाद इसके बाद अपन लिख देते हैं। प्लस क्वेश्चन मार्क दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्क आपको जो दिख रहा है ये क्वेश्चन मार्क निशानी है। किसकी? इंट्रोगेटिव की निशानी है। इसके बाद दोस्तों आपको पहचान गए कि अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा दोस्तों। अब आपको वाक्य बताते हैं कि वाक्य को आप कैसे पहचानोगे कि वाक्य किसी का कौन सी टेंस का है। तो दोस्तों वाक्य पहचान के लेने के लिए आपको बताएं दोस्तों कि पहले तो आपको सिंपल तरीके से बिना कोई भड़बड़ाहट किए हुए आपको क्या करना है? वाक्य को पढ़ना है। क्योंकि अपन जब पेपर देते हैं तो वाक्य पढ़ने देखते ही आपको भड़बड़ाने लगते हैं यार,
कि कौन सा वाक्य आ गया, क्या है क्या है क्या हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। तो अपन को क्या करना है, धीरे से सिंपल तरीके से इसको पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि वे क्यों जा चुके थे। अच्छा, अब पता चला अपन को कि वे क्यों जा चुके थे। जैसे अपन ने वाक्य को पढ़ा बिना हड़बड़ाए, तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा बे, फिर उसको क्यों आया। अपन ने तो पढ़ा था टेंस में कि जब क्यों आए तो अपन जानेंगे कि ये क्वेश्चन वर्ड है। क्या दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड है। आगे पढ़ो, जा चुके, जाने का काम हो रहा है दोस्तों। इसके बाद चुके, हाँ ये भी अपन ने पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब में। क्या पढ़ा, चुका चुकी किस में आता है, परफेक्ट में आता है। हाँ ये भी पढ़ लिया। इसके बाद दोस्तों थे आया। क्या आया, थे। हाँ अपन ने ये भी पढ़ा दोस्तों, क्या थे से पता चला अपन को कि थे था थी थे कौन से टेंस में आता है, जो पास्ट होता है दोस्तों। टेंस के 3 प्रकार होते, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो पास्ट में जो काम हो जाता है उसे अपन था बोलते हैं। ऐसा काम था, ऐसा चीज वस्तु थी। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगा। क्वेश्चन मार्क लगा तो अपन पहचानेंगे कि इंट्रोगेटिव है। अब देखो अपन ने वाक्य को पहचान लिया। कैसे पहचान लिया कि पास्ट का, परफेक्ट पास्ट का, क्या दोस्तों कैसे पहचान लिया, आपने ऐसे पहचान लिया कि ये पास्ट का, सॉरी ये क्या थे पास्ट का, क्या परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, परफेक्ट में, डबल में इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बस पकड़ गए अपन बात को। अब जैसे अपन इसको पकड़े तो आपको पता याद आ जाएगा कि इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका, परफेक्ट का। तो इसकी पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आपको सारा याद आ जाएगा। वो अपन वाक्य को अच्छी तरीके से बना लेंगे। तो बनाओ। सबसे पहले पढ़ा था अपन ने क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड तो इसमें क्यों है, तो इसके लिए अपन ने लिख दिया भाई यानी क्यों। फिर पढ़ा था अपन ने हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों इसकी एक ही है, क्या है इसका नाम, हेड। अच्छा, दूसरा दोस्तों जो वाई है वो क्यों के लिए लगा दिया, वो चुके थे के लिए लगा है, पूरा का पूरा चुके थे के लिए हेड। अब कई बच्चे इसमें परेशान रहते हैं दोस्तों कि हर मीनिंग का, हर शब्द का मीनिंग चाहिए। तो उन्हें पता है चुके की क्या होती है, सर बोलते हैं क्लास में, बोलते हैं सर चुके की मीनिंग क्या है, थे की क्या है। तो आप देखो चुके और थे की मीनिंग हेड ही है। फिर अब प्लस वर्ब आई दोस्तों, क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या दिखा आपको, बे। तो इसके लिए अपन ने लिख दिया, बे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। अब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है दोस्तों, जाना। वर्ब क्या है, जाना। तो जाने वाली जो वर्ब है इसको बोलते हैं अपन गो। गो यानी जाना होता है। जबकि दोस्तों आपने तो देखा था इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होती है, जो आपको ग्रामर एंड डिक्शनरी में मिल जाएगी कि वर्बों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यदि नहीं मिले दोस्तों बताना कमेंट बॉक्स में, तो आपको वर्बें भी 100 के लगभग आपको वर्बें भी लिखा दूंगा। इसके बाद दोस्तों गो की होती है गॉन। क्या लिख दिया, गॉन। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क भी अपन ने लगा दिया। इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा टेंस इस प्रकार से बनाए जाते हैं। और पेपर में बिना आप उसको डिप्रेशन में आए हुए आप इसको बना सकते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट बताते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की पहचान कैसे करेंगे। नेक्स्ट में लिखा है दोस्तों कि मैं कार क्यों चला चुका था। क्या बोले, मैं कार क्यों चला चुका था। तो आप क्वेश्चन वर्ड देखना है अपन को। सबसे पहले क्या, आपको पहचान तो पता तो है कि किसका है, इसी का है। तो आप बनाना बताओ। क्वेश्चन वर्ड क्यों है तो क्या लिख दिया, भाई। हेल्पिंग वर्ब हेड। सब्जेक्ट मैं है तो मैं के लिए दोस्तों आई। अब वर्ब क्या है दोस्तों, इसमें आप चुका था कि हो गई मीनिंग क्या थी, हेड। अब मत पूछना मुझसे बार। अब चला क्या है दोस्तों, चलाना। क्या चला है, अब यदि चलते अपन पैदल चलते तो क्या बोलते, गो।
जबकि दोस्तों कार से चल रहे हैं तो इसको ड्राइव इन। अच्छा, अब प्लस थर्ड फॉर्म तो ड्राइव इन थर्ड फॉर्म। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इसमें कार है, किसको चला रहे हैं, कार को चला रहे, तो कार अपना ऑब्जेक्ट है तो इसको लिख दिया अपन ने कार। अब प्लस क्वेश्चन मार्क तो प्लस क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से अपन ने वाक्य को बनाया। हाँ दोस्तों, आप जितने एग्जाम्पल बनाओगे आपको उतना ही टेंस पढ़ना आसान होगा और याद भी रहेंगी। यदि आप दोस्तों एक ही वाक्य या दो वाक्य इसी प्रकार से रट के बैठ जाओगे, लिख के बैठ जाओगे, तो आपको निश्चित ही कि 2 4 8 10 दिन में टेंस भूल जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करो कि इसको प्रैक्टिस करते रहो, वाक्य को उल्टे सीधे लिखो, उनको इंग्लिश बनाओ, ये करो वो करो, इस प्रकार से मीनिंग खोजते रहो और बनाते रहो। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो समझ में आया हो तो, ना समझ में आया हो दोस्तों तो अनलाइक करें। जय हिंद, थैंक यू।